एक अनसुली पहेली। दुनिया के सबसे मशहूर जहाजों में से एक आरएमएस टाइटैनिक, एक अनसिंकेबल शिप, एक ऐसे सफर का वादा जो कभी पूरा नहीं हो सकता। 14 अप्रैल 1912 की वो सर्दी भरी रात जब टाइटैनिक अटलांटिक ओशन की गहराइयों में डूब गया और डूबने के साथ साथ एक ऐसी मिस्ट्री छोड़ गया जो हमें सोचने पर मजबूर करती है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे टाइटैनिक की कहानी के बारे में, उसके पीछे डूबने का कारण और कुछ अनसुनी बातें जो आपको हैरान कर देंगी। आरएमएस टाइटैनिक का कंस्ट्रक्शन 31 मार्च 1909 को बेलफास्ट के नॉर्थ आयरलैंड में हारलैंड एंड वोल्फ शिपयार्ड में शुरू हुआ। ये प्रोजेक्ट एक मैसिव इंजीनियरिंग फीट था और इसमें लगभग 3 साल लगे। हारलैंड एंड वोल्फ के डिजाइन टीम को थॉमस एंड्रयू लीड कर रहे थे। टाइटैनिक शिप की कॉस्ट लगभग 7.5 मिलियन थी, जो उस समय के हिसाब से एक बहुत बड़ी अमाउंट थी। टाइटैनिक का डिजाइन साथ ही साथ मॉडर्न और लग्जूरियस भी था। शिप की लेंथ लगभग 882 फीट बताई जाती है, यानी कि 268 मीटर, और हाइट 175 फीट यानी कि 53 मीटर। वेट 46,328 टन। शिप का इंजन ट्रिपल स्क्रू propulsion सिस्टम का था, जिसमें 2 रेसिप्रोकेटिंग स्टीम इंजन और एक टरबाइन इंजन था। टाइटैनिक को दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे लग्जरियस लाइनर माना गया। 31 मई 1911 को टाइटैनिक को लॉन्च किया गया, जिसमें एक बड़ा क्राउड था, बल्कि फ्यूचर्स में भी अनमैच्ड था। 10 अप्रैल 1912 आरएमएस टाइटैनिक साउथहैम्पटन इंग्लैंड से अपने पहले और आखिरी सफर की ओर निकला। ये एक ट्रांसएटलांटिक वॉयज था जिसका डेस्टिनेशन न्यूयॉर्क सिटी यूएसए था। टाइटैनिक का रूट कुछ इस तरह था। 10 अप्रैल साउथहैम्पटन इंग्लैंड से टाइटैनिक अपने पहले और आखिरी सफर की ओर निकलता है और फ्रांस में एक चियरबर्ग नाम की जगह है जहां से वो पैसेंजर्स को पिकअप करता है। उसके बाद आयरलैंड से 3rd क्लास पैसेंजर्स और मेल ऑन बोर्ड को लिया गया और फिर वो अटलांटिक ओशन से न्यूयॉर्क की तरफ अपनी फाइनल जर्नी की ओर निकल जाता है। अब मैं आपको टाइटैनिक के पैसेंजर्स की कुछ डिटेल दे देता हूँ। टाइटैनिक पर टोटल 2224 लोग ऑन बोर्ड थे, जिसमें से फर्स्ट क्लास में 324 पैसेंजर सफर कर रहे थे, सेकंड क्लास में 285 पैसेंजर, थर्ड क्लास में 706 पैसेंजर और बोर्ड पर 908 क्रू मेंबर्स भी थे। इस शिप पर बहुत फेमस लोग सफर कर रहे थे, जैसे कि जॉन जैकब एस्ट्रोफोर, एक अमेरिकन बिजनेसमैन और शिप के सबसे अमीर आदमी, और भी ऐसे ही फेमस बहुत लोग इस शिप पर सफर कर रहे थे। टाइटैनिक पर हर क्लास के लिए अलग अलग सुविधाएं थी, जैसे कि फर्स्ट क्लास में ग्रैंड स्टेयरकेस, स्विमिंग पूल, टर्किश बाथ और फाइन डाइनिंग, सेकंड क्लास में कंफर्टेबल कैबिन्स और लाइब्रेरी, और थर्ड क्लास में बेसिक अकोमोडेशन, लेकिन उस समय के हिसाब से काफी अच्छा था। 14 अप्रैल 1912 की रात टाइटैनिक अपने सफर के चौथे दिन अटलांटिक ओशन के फ्रीजिंग वाटर में सेल कर रहा था। वेदर काफी क्लियर था, लेकिन टेम्परेचर रैपिडली नीचे गिर रहा था। टाइटैनिक को कई आइस वार्निंग मिली थी, लेकिन फिर भी उसकी स्पीड को कम नहीं किया गया। रात के 11:40 पर लुकआउट पॉइंट से फेडरिक फीट नाम के एक आदमी ने आइसबर्ग देखा और तुरंत बेल बजाकर ब्रिज को इन्फॉर्म किया। लुकआउट पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है शिप पर जहां से पूरे समुद्र पर नजर रखी जा सकती है। आइसबर्ग टाइटैनिक के स्टारबोर्ड राइट साइड से टकरा गया और उस टकराव की वजह से हल के बो फीट का हिस्सा डैमेज हो गया। वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स के सीम्स बर्स्ट हो गए और पानी अंदर आने लगा। और इस शिप का डिजाइन कुछ इस तरह से था, अगर 4 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में भी पानी फिल हो जाए तो भी यह शिप आगे अपना सफर तय कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 4 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स की जगह 5 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में पानी भर गया था, जिसकी वजह से टाइटैनिक का बोट धीरे धीरे नीचे धंसने लग गया। टकराव के बाद टाइटैनिक के इंजन बंद कर दिए गए और आसपास के जो भी शिप थे उनको डिस्ट्रेस सिग्नल भेजने चालू कर दिए गए। शिप के वायरलेस ऑपरेटर्स जैक फिलिप्स और हार्लोड ब्राइड कंटिन्यूअसली एसओएस सिग्नल भेज रहे थे और उनका डिस्ट्रेस सिग्नल कुछ इस तरह से था: कम एडवांस, वी हैव स्ट्रक अ बग, इट्स सीक्यूडी। डिस्ट्रेस सिग्नल भेजने के बाद भी कोई मदद ना मिलने पर 12:05 पर लाइफ बोट्स को डिस्प्ले करने का ऑर्डर दिया गया और फिर 1:15 पर वो लगभग कंप्लीटली भर चुका था और शिप में पानी भरने की वजह से शिप के लाइट बंद होने लगे थे। उसके कुछ देर बाद लगभग 2:20 पर टाइटैनिक 2 टुकड़ों में टूट गया और समुद्र की गहराइयों में समा गया। लाइफ बोट्स के डिपार्टमेंट में बहुत प्रॉब्लम थी। जहाज में सिर्फ 20 लाइफ बोट्स थी
जो कि सिर्फ 1178 लोगों के लिए ही काफी थी। पैनिक और फियर की वजह से कई लाइफ बोट्स आधी ही भरकर चली गई और लाइफ बोट्स की कमी का खामियाजा सबसे ज्यादा थर्ड क्लास के पैसेंजर्स को भुगतना पड़ा। ज्यादातर पैसेंजर्स को टाइम पर एक्सेस नहीं मिला। टाइटैनिक के 2224 पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स में से सिर्फ 706 लोग ही बचाए जा सके। बाकी लोग फ्रीजिंग वाटर जो 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का था उसमें हाइपोथर्मिया के कारण मारे गए। रेस्क्यू के लिए आरएमएस कारपेथिया सुबह लगभग 4 बजे पहुंची। सर्वाइवर्स की कहानियां इमोशनल और हीरोइक थी। मॉली ब्राउन लाइफ बोट्स में सर्वाइवर्स को एनकरेज किया और उनकी हेल्प ऑर्गेनाइज की। वायरलेस ऑपरेटर हैरोल्ड ब्राइड ने अपने इंजर्ड फीट के साथ सिग्नल भेजना बंद नहीं किया और आसपास के शिप्स को सिग्नल भेजने की पूरी कोशिश करते रहे। टाइटैनिक की ट्रेजेडी के बाद कई थ्योरीज सामने आई। स्पीड और नेग्लिजेंस, कैप्टन स्मिथ ने आइस वार्निंग को इग्नोर किया। मटेरियल डिफेक्ट, टाइटैनिक के रिवेट्स और स्टील प्लेट्स लो क्वालिटी के थे जो फ्रीजिंग टेम्परेचर में नाजुक हो गए। टाइटैनिक के डूबने का कारण एक ये भी माना जाता है कि लुकआउट पॉइंट के पास दूरबीन नहीं थी जो आइसबर्ग को पहले से ही देखने में मदद करती। इंश्योरेंस फ्रॉड थ्योरी, एक कंट्रोवर्शियल थ्योरी कहता है कि टाइटैनिक के जगह ओलंपिक को डुबाया गया था। कर्ज थ्योरी, एक मिथ के मुताबिक टाइटैनिक पर एक मम्मी का कर्ज था जो इस ट्रेजेडी का कारण बना। टाइटैनिक की लेगेसी, 1 सितंबर 1985 को डॉक्टर रॉबर्ट बैलार्ड और उनकी टीम ने टाइटैनिक के रिमेन्स को 12,500 फीट की गहराइयों में से डिस्कवर किया। जहाज के मलबे को देखकर यह समझ आया कि शिप 2 टुकड़ों में टूट चुकी थी। टाइटैनिक की आर्टिफैक्ट्स को रिकवर करने का काम शुरू हुआ और आज ये कई म्यूजियम में डिस्प्ले किए गए हैं। प्लेट्स और क्रोकरी जो इंटैक्ट मिली। पैसेंजर्स के पर्सनल बिलोंगिंग्स जैसे ज्वेलरी और शूज। टाइटैनिक पर कई मूवीज, बुक्स और डॉक्यूमेंट्रीज बनी। जेम्स कैमरॉन की 1997 की फिल्म टाइटैनिक ने इस कहानी को एक नई पहचान दी। टाइटैनिक हमेशा एक वार्निंग की तरह याद किया जाएगा। एरोगेंस और ओवर कॉन्फिडेंस कभी कभी इंसानी गलतियों का कारण बन सकता है। टाइटैनिक एक ट्रेजेडी है लेकिन उसकी कहानी एक अमर दास्तां बन गई। तो ये थी टाइटैनिक शिप के डूबने के पीछे की पूरी कहानी जो कि मैंने आपको अभी बताई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करो। आपको सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कौन सा लगा इस वीडियो में उसको कमेंट करो और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करो। और आगे भी ऐसी और भी इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो।